गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। विश्वास परमात्मा की प्राप्ति के लिए विश्वास की जीव को अति आवश्यकता है। दीन दयाल भरोसे तेरे, परमात्मा पे विश्वास जब जीव करना शुरू कर देता है कि प्रभु मिलेंगे, मालिक अपनी नदर करेंगे, मालिक अपनी कृपा करेंगे, मालिक अपनी रहम करेंगे। वो दयाल है, रहमत से भरा हुआ है, वो मुझे मेरे निज धाम जरूर पहुंचाएंगे। और काल जो है वो अपना रोल अदा करता है। वो जीव को बार बार भटकाता है कि नहीं, अरे नहीं, मालिक के पास तो पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, कोई विरला पहुंच सकता है। काल ने ऐसी भ्रांति फैला रखी है संसार में कि जीव चले ही ना, उसको ऐसे लगेगा अरे पॉसिबल ही नहीं है। भाई इम्पॉसिबल कैसे है? आत्मा परमात्मा का ही तो अंश है, अंश अंश से नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? कि अगर सागर से बूंद निकली है, अब बादलों में चली गई, बादल बन गई, सूरज ने सौंपी, बादल बन गई। अब बादल बन के कहीं तो बरसेगी, जहां मर्जी बरस जाए, घूम फिर के बार बार फिर बादलों में सौंपते हुए जाते हुए उस बूंद को नदियों में आना ही पड़ेगा, और उन नदियों के माध्यम से जो है सागर में आना पड़ेगा। चाहे हमने उसको पी लिया, चाहे हमने उस सूप को धरती में जो है वो कर दिया, जल दे दिया, चाहे वो धरती के अंदर चलेगी, चाहे वो फिर बाहर आ गई, समय के चक्र में वो बूंद घूम फिर के अपने अस्तित्व जहाँ सागर से निकली है वहाँ पहुँच जाती। तो भाई तू भी भरोसा कर, तू भी विश्वास कर, अपने मन में दृढ़ विश्वास कर ले। तेरा विश्वास काल डिगाएगा, संसार डगाएगा, क्योंकि संसार एक उसका माध्यम है। हर एक के मन में काल ही तो बैठा है, तेरे मन में भी काल बैठा है। वो बार बार तुझे कहेगा नहीं, परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, परमात्मा के यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, जीवन मुक्त होना पॉसिबल नहीं है, परमात्मा के दर्शन करना पॉसिबल नहीं है। तू किस चक्कर में पड़ा है? तू संसारिक कामों में लग, तुझे बहुत काम है, तुझे महल खड़े करने हैं, तुझे राज्य जीतने हैं, तुझे ये अपनी गृहस्थी का काम निभाना है, तुझे फलाने से स्त्री से विवाह करना है, तुझे फलाने पुरुष से विवाह करना है, तुझे अपने बीवी बच्चे पालने हैं। तुझे इस तरह काल जो है उलझाए रखेगा। लेकिन तूने भी चालाक बनना है भाई, वो भी तो छलिया है काल, और उसका मन उससे बड़ा छलिया, उसकी माया उससे बढ़िया छलिया ही है सारे, ये सब छलिया मिलके तुझे छल रहे हैं, तुझे भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं, विश्वास मत कर इस बात पे कि तू परमात्मा को पा सकता है। लेकिन तुझे परमात्मा पे विश्वास करना है कि अगर तू काल के ये जो चक्र हैं, काल के जो इच्छा रूपी है जगत है संसारी, उसकी माया का स्वरूप, उसका 25 प्रकार की प्रकृति का सब है उसकी, ये सब तुझे खींचेंगी उस तरफ। इसलिए तुझे संसारिक इच्छाओं का त्याग करना है। और जो भी तुझे कर्म करने हैं, जो भी तू कर्म कर रहा है, तू खा रहा है, पी रहा है, या जो भी हो रहा है, तूने क्या करना है? परमात्मा को समर्पित कर देना है कि हे परमात्मा, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, जो कुछ कर रहा है तू कर रहा है, तेरे हुक्म से हो रहा है। और वो जिस हाल में रखता है उसके भाने में रहना है। मालिक तू जैसा कर वैसा ठीक, तू दुख दे तब भी ठीक है, तो मेरे कर्मों का ही, तू सुख दे तब भी ठीक, तेरी मर्जी। तब भी कोई मुझे उछलना नहीं है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अहंकार में नहीं डूबना। उसी को बेनती करनी है कि मुझे ये पंच विकार जो है, मन के जो 5 घोड़े मेरे बेकाबू हैं, तू मुझ पर दया कर, ये मेरे काबू में हो, ये 5 काम क्रोध लोभ मोह मेरे वश में हो।
और विश्वास अपना दृढ़ करना है परमात्मा पे कि तू उससे ही बिछड़ी हुई आत्मा है, तुझे सुहागन बनना है। सुहागन कौन सी आत्मा होगी? जो परमात्मा में मिल गई, एक हो गई, जो बूंद सागर में मिल गई, वो सुहागन हो गई। और तुझे चलना है उसके मार्ग पे, चल सखी पिया मिलन को। हम तो यही कह सकते हैं, मैं भी एक आत्मा, तू भी एक आत्मा, चल परमात्मा को मिलने चलते हैं। और मैं तो एक सेवक की भांति, एक नौकर की भांति, जो एक महासंतों का एक कण भी नहीं हूँ और मलिन मन से भरा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भी बचा हूँ, लेकिन मालिक मुझ पे भी दया करेगा और तू चलेगा तो तुझ पे भी दया करेगा। हम दोनों को एक दूसरे का विश्वास, हम सबको एक दूसरे का विश्वास बढ़ाना है कि भाई परमात्मा मिलेगा और परमात्मा मिलता है। इससे इसके साक्षात प्रमाण है। और ये एक दो को नहीं मिलता, हजारों लाखों करोड़ों को मिलता है। बस हमें बैठना है, उसके ध्यान में बैठना है, समय देना है, अपने मन को एकाग्र करना है। कहाँ? थर्ड आई सेंटर पे, तीसरे तिल पे ध्यान केंद्रित करना है और उसी का ध्यान करना है। मन हटाएगा, हटाने दो, फिर दोबारा ले आओ। मन हटाएगा, हटाने दो, फिर ले आओ। फिर हटाएगा, फिर ले आओ वापस। किस पे? परमात्मा पे ध्यान केंद्रित करो। अपने अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो उस पूर्ण गुरु पे ध्यान केंद्रित करो। वो मालिक मेहर करेगा, मालिक दया करेगा, वो रहमत से भरा हुआ है। तू चल तो सही हे प्राणी, तू एक कदम चल, वो करोड़ों अरबों खरबों कदम चलेगा। तो उस पर विश्वास कर। तू काल के ये डगमगाहट, जो काल तेरा विश्वास डगमगाएगा, काल के पास माध्यम बहुत है। मन उसका माध्यम है, माया उसका माध्यम है, और ये संसार भी उसका माध्यम है। ये संसार तेरे विश्वास को डगमगाएगा, तुझे बार बार कहेगा नहीं, तू नहीं पा सकता, तो गलत है। मैं तुम्हें इसी संसार की एक कथा सुनाता हूँ, इस पे क्या भरोसा करेगा। एक बाप बेटा थे, वो यात्रा पे निकले हुए थे। तो जब वो यात्रा पे निकले थे तो एक गांव में कोई गधा बेच रहा था। तो गधा बेच रहा था तो उन्होंने गधा खरीद लिया। अब चल दिए बाप बेटे। तो जब वो दूसरे गांव में पहुंचे, उस गांव से अगले गांव में पहुंचे, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई देखो क्या बेवकूफ़ लोग हैं, गधा इनके पास है और खुद भी पैदल चल रहे हैं। अब लोगों की बात सुन के वो बाप बेटा जो है आगे थोड़ा सा निकले, तो बाप ने कहा बेटा तू बैठ जा गधे पे। बेटा कहता पिताजी आप बैठ जाओ। बूढ़े कहता नहीं बेटा तू बैठ जा। तो बेटा बैठ गया गधे के ऊपर। अब वो अगले गांव पहुंचे। अगले गांव जब पहुंचे तो अगले गांव वाले कहते कि भाई देखो कैसा बेवकूफ़ बेटा है, बाप बूढ़ा है, उसके बावजूद मज़े से गधे पे बैठा है। ये नहीं बाप को ही बैठा ले, इसे तो जरा भी अकल नहीं है। अब उनकी वो प्रताड़ना सुन के, उनकी वो वाणी सुन के वो आगे गांव में थोड़ा सा निकलते हैं, गांव से बाहर। तो बेटा कहता है पिताजी अब आप ही बैठ जाओ, मैं उतर जाता हूँ। तो पिताजी जो है वो बैठ जाते हैं गधे पे, बेटा उतर जाता है। वो अगले गांव में पहुंचते हैं। अगले गांव में जब पहुंचते हैं कहता है यार बाप को अकल है, खुद तो गधे पे बैठा और बेटे को देखो तो पैदल पैदल चलाया आ रहा है। अब फिर उन्हें पीड़ित होता है, मन में उनकी पीड़ा होती है कि यार ये क्या कह रहे हैं लोग। थोड़ा सा गांव से बाहर निकलते हो, कहता है बेटा एक काम कर, तू भी आजा गधे पे, हम दोनों ही गधे पे बैठ जाते हैं। दोनों गधे पे बैठ जाते हैं। उसके अगले गांव पहुंचते हैं तो लोग कहते हैं ये बाप बेटा पागल तो नहीं हो गए, ये मारेंगे गधे को, इतना भार डाल दिया इन्होंने गधे के ऊपर, इन्हें तो जरा भी जो है दया नहीं है। वो थोड़ा सा बाहर निकलते गांव के तो बाप बेटा उतर जाते हैं और कहते हैं भैया हमने खरीदा है गधा, चाहे इसको यहीं त्यागो और हम चले। यार दुनिया तो क्या क्या कह रही है। तो इस कथा से हमें ये पता लगता है कि तू कुछ भी कर ले, ये संसार का काम है तुझे टोकना।
ये संसार जो है, काल इस संसार की बुद्धि में, इसके मन में बैठा हुआ है, वो तुझे टोकेगा ही टोकेगा, तुझे हटाएगा कि देख तू मूर्ख हो गया है, देख तू परमात्मा के मार्ग में लगा है, देख तू मौज मस्ती कर। ये संसार बड़ा स्वर्ण में वो है, हीरे जवाहरातों से बड़ा हुआ है, यहाँ राज्य मिलता है, यहाँ भोग मिलते हैं, देख सुंदर पत्नी मिलती है, यहाँ तरह तरह की मदिरा पी, या मांस मीट मच्छी खा तू। इस तरह तुझे संसार भटकाएगा। है बढ़िया खा, बढ़िया पहन, है ऐसे बढ़िया वस्त्र लाऊंगा, फिर भी तेरे को रजावट नहीं होती यार, तू 10 कमीजें भी ले आएगा तो क्या नहीं और 10 ले आऊँ, लेडीज 10 सूट ले आएंगे, वो कहेंगे नहीं और 10 ले आओ, अरे हमें तो शॉपिंग करने जाना है जी। ये क्या है, ये मन जो है वो भटकाएगा उस तरफ कि नहीं तू संसार में लगा है। और जब तू एक कोई विरला व्यक्ति परमात्मा की तरफ चलने की कोशिश करेगा तो तेरे को ये भटकाएगा, तेरे विश्वास को तोड़ेगा कि देख परमात्मा में कुछ नहीं रखा, परमात्मा नहीं मिलता, परमात्मा बहुत दूर है, किसी ने नहीं देखा परमात्मा को, किसी ने नहीं देखा आत्मा को, कोई नहीं जीवन मुक्त हुआ, ये सब भ्रांति है। वो बहुत कोई ऊंचे कोई संत होंगे, उन्होंने देखा होगा, हमारे बस की नहीं है, छोड़ दे ये रास्ता, छोड़ दे ये रास्ता। हाँ, यही गलती नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? कि तूने अपने मन के अंदर दृढ़ विश्वास कर लेना है कि परमात्मा मुझे मिलेगा और बैठ जाना है, उससे संसार की कोई इच्छा नहीं करनी, बस परमात्मा प्रभु तू मिल जा, तू ही चाहिए मुझे, यही इच्छा करनी है, संसारिक इच्छाएं त्यागनी है। और विश्वास को अपने डगमगाने नहीं देना। ये डगमगाहट तेरे साथ बार बार होगी, एक बार नहीं होगी, सैकड़ों बार, लाखों बार, करोड़ों बार संसार तुझे परमात्मा से हटाने का प्रयत्न करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे काल बैठा है, उसके मन में काल बैठा है, वो तुझे बार 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 पिंच करेगा, पिन मारेगा। संसारिक भाषा में पिन मारता है, सुई चुभोता है, हट जा। इवन तेरे घर वाले भी शायद तुझे कहेंगे, तेरी बीवी बच्चे पत्नी जो कहेंगे, क्या नहीं हमारा बाप तो साधु बन जाएगा, फिर हमें रोटी कौन खिलाएगा। भाई तूने मन को साधना है, संसारिक कर्म करके तूने उन्हें रोटी तो खिलानी है। ये हमारा बाप जो है वो छोड़ छाड़ के जंगल में भाग जाएगा, या हमारी माता जंगल में चली जाएगी, नहीं, हमने जंगल में नहीं जाना। मन को साधना है, मन में ही जंगल बना लो, घर में ही जो है वन बन जाता है भाई। अपना चुपचाप दुकान में भी वन बन जाता है, दुकानदारी कर रहा हूँ और ध्यान परमात्मा में, रोटी बना रही हूँ तो ध्यान परमात्मा में, सब्जी बना रही हूँ तो ध्यान परमात्मा में, पढ़ाई कर रही हूँ तो ध्यान परमात्मा में, चल रहा हूँ तो ध्यान परमात्मा में, सो रहा हूँ तो ध्यान परमात्मा में, खा रहा हूँ तो ध्यान परमात्मा में। तो घर में ही जंगल है, मन को साधना है भाई। शरीर को कहीं भी ले जाने से, हिमालय ले जाने से या जंगलों में ले जाने से वो ठीक है, वहाँ तुझे एकांत मिल जाएगा, लेकिन घर गृहस्थी में ये देख, इस संसार में अधिकतर संत जो हैं वो गृहस्थी में ही परमात्मा को उन्होंने प्राप्त किया, और तू परमात्मा को जीते जी देख सकता है। तुझे ये विश्वास करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। अपने विश्वास को मत डगमगाने दे, परमात्मा के मार्ग से मत हट। यहाँ छोटा सा हट कर ले, ये हट योग तो नहीं है, फिर भी यहाँ भी हट कर ले कि हे काल, ठीक है, अब आप अपनी ड्यूटी निभाओ, मैं अपना ड्यूटी निभाता हूँ। मैं परमात्मा के मार्ग में चलना नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने मन को संसार से हटा के परमात्मा के चरणों में लगाऊंगा और मैं चलता रहूँगा। संसार मुझे टोकेगा तो मैं चुपचाप चलता रहूँगा, संसार को क्या पता, मैं तो अपने अंदर चल रहा हूँ भाई। संसार को दिख थोड़ा रहा है, मत दिखाओ संसार को, जितना दिखाओगे उतना नुकसान भी है, उतना टोकेगा भी और उतना जो है भटकाएगा भी, और तुम्हारी तपस्या भी क्षीण होती है थोड़ी सी। तो भैया चुपचाप करो ना काम, मन को साधो, चुपचाप अपना एकांत में सुबह उठ जाओ अमृत वेला, अपना घर वाले भी सो रहे होते हैं, उठ के अपना बैठ सकते हो तो 2-2.5 घंटे बैठ जाओ, नहीं बैठा जाता 5, 10, 20, आधा घंटा जितना बैठा था बैठो। और दिन में भी चलो, कम से कम 2.5 घंटे दिन में नाम लो ना, 10 वन तो दो परमात्मा के नाम की। परमात्मा का 5 नाम अगर मिला हुआ है पूर्ण गुरु से तो उसका सिमरन करो, नहीं मिला तो परमात्मा से विनती करो कि मुझे पूर्ण गुरु प्रदान करो, मुझे कोई ऐसा सच भगत से मिला दे जो मुझे उसे इंट्रोड्यूस करा दे। तो भैया चलो चलो, विश्वास को मत डगमगाने दो, विश्वास को मत डगमगाने दो, परमात्मा पे पूर्ण विश्वास रखो। परमात्मा मिलता है
और परमात्मा दया करेगा, चाहे समय लग जाए, लेकिन मुझे चलना है, मुझे चलना है, मुझे चलना है। अब हम अपने थर्ड आई सेंटर पे, तीसरे तिल पे ध्यान केंद्रित करेंगे, दोनों आंखों के सेंटर में थोड़ा पीछे करके, और परमात्मा के दरबार में, मन मंदिर में, तनवे से कलंदर घटे तीरथना, वहाँ एक शब्द मेरे प्राण वसत है और जन्म ना, उस स्थान पे बैठेंगे जहाँ हमारी आत्मा वास करती है, और वहाँ पे परमात्मा के दरबार में जाके परमात्मा के चरणों में ध्यान केंद्रित करेंगे, उससे बेनती करेंगे। पहले कहते हैं परमात्मा सबका भला कर, सबका भला कर, और तू मिल जा, तू मिल जा, तू मिल जा। और अगर हमें गुरु द्वारा नाम प्राप्त है पंचनाम, तो हम उस पंचनाम का सिमरन करेंगे, नहीं तो हम साइलेंस में उसे बेनती करके ध्यान को केंद्रित करने का अभ्यास करेंगे। मालिक सबका भला करे, सबका भला करे, सबका भला करे।